हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। किस भारतवंशी को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है नरेंद्र जॉर्डी कोलापेन। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा किस हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उत्तराखंड हाई कोर्ट के। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पछाड़कर सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है। यूनिकॉर्न कंपनियां उसे कहा जाता है वैसे स्टार्टअप जो अपना मूल्यांकन $1 बिलियन यानी $1 अरब को क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसकी याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। यूरोपीय निवेश बैंक ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए हाल ही में कितने मिलियन यूरो ऋण जारी किया है? आपको बता दें कि इस परियोजना के लिए यूरोपीय निवेश बैंक के साथ 450 मिलियन यूरो ऋण के लिए समझौता किया गया था पिछले साल ही दिसंबर 2020 में। इसमें से हाल ही में 250 मिलियन यूरो इस बैंक ने जारी कर दिया है। हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड क्या है? तो ये कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली है, यानी पहली पिल है। इसका निर्माण किया है फाइजर ने। फाइजर कहाँ की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 2009 से 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली की चपेट में आने से सबसे अधिक हाथियों की मौत हुई? ओडिशा में। कितने मौतें हुई? 117। द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग के लिए नेशनल बुक प्राइज जीतने वाली किस प्रसिद्ध लेखिका का हाल ही में निधन हो गया? नेशनल बुक प्राइज अमेरिका द्वारा दिया जाता है। यह अमेरिका में एक प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है। तो जॉन डिडियन ये अमेरिकी लेखक थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। फीफा ने 2022 के विश्व कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेफरी की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया है? 18 भारतीयों को शामिल किया गया है। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गाजियाबाद में किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, यानी ITS लॉन्च किया है? तो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये जो सिस्टम है, ये एक अत्याधुनिक तकनीक है जिससे रोड ट्रैफिक को कम किया जा सकता है और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। किसने लॉन्च किया है इसे? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जो है, इसे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। कुछ और बातें याद रखिए। इसी महीने 18 दिसंबर को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इसका निर्माण किया जाएगा 22,497 करोड़ रुपए की लागत से। वहीं पिछले महीने 16 नवंबर को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इसे बनाया गया है 36,200 करोड़ रुपए की लागत से। 23 दिसंबर को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने चांदीपुर तट से किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया? सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, हीट का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसका नाम है अभ्यास। हाल ही में DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से इसका सफल परीक्षण किया है। एक बात याद रखिएगा, मैक्सिमम मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया जाता है ओडिशा के चांदीपुर तट से ही किया जाता है। कभी कभार राजस्थान के पोखरण से किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि ज़्यादातर मिसाइल का परीक्षण किया जाता है ओडिशा के चांदीपुर से। लेकिन जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो रॉकेट छोड़ा जाता है, कहाँ से छोड़ा जाता है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखिएगा। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, वहाँ से मिसाइल का परीक्षण नहीं किया जाता। अब जानिए DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। इन्हें इसी साल एक पुरस्कार दिया गया है, आर्यभट्ट पुरस्कार। DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
25 दिसंबर 2021 को नासा ने किस नाम से विश्व के सबसे बड़े अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया? आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए। तो हाल ही में नासा ने विश्व के सबसे बड़े अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। इसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये टेलीस्कोप फ्यूचर में हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा, ठीक है। और इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है नासा के पूर्व प्रमुख जेम्स वेब के नाम पर। अब इस टेलीस्कोप का क्या खासियत है, इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सबको ध्यान में रखिए। इस टेलीस्कोप का निर्माण बहुत अधिक लागत से किया गया है। 10 अरब डॉलर यानी लगभग 73,616 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। और इस टेलीस्कोप को धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। इस टेलीस्कोप का जो लेंस है उसका व्यास है 15 फीट। और इस टेलीस्कोप के निर्माण में 10,000 वैज्ञानिक और लगभग 20 साल का समय लगा है। लगभग 20 साल में इस टेलीस्कोप को तैयार किया गया है। और इस टेलीस्कोप का निर्माण जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और एलियंस के अस्तित्व जैसे रहस्यों को सुलझाने के लिए किया गया है। किस उद्देश्य से किया गया है इसे आप नोट करिएगा, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और एलियंस के अस्तित्व जैसे रहस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। नासा ने हाल ही में कुछ मिशन लॉन्च किए हैं, इन्हें भी याद रखिए। नासा का पार्कर सोलर प्रोब जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, ये सूर्य के वायुमंडल में यानी सूर्य के कोरोना में पहुंचने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। वहीं बृहस्पति यानी जुपिटर के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यानी ट्रोजन एस्टेरॉइड का अध्ययन करने के लिए नासा ने 16 अक्टूबर को एक मिशन लॉन्च किया। इसका नाम है लूसी मिशन। वहीं 24 नवंबर को पिछले महीने धरती को एस्टेरॉइड के हमलों से बचाने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया, डार्ट मिशन इसका नाम है। वैसे ये मिशन नासा का है, लेकिन इसे लॉन्च किया स्पेस एक्स ने, जो कि अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स के ही मालिक हैं एलन मस्क, जो कि वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। यहाँ पे डार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है इसे भी याद रखिए, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। नासा के वर्तमान में प्रमुख हैं बिल नेल्सन, उप प्रमुख हैं पामेला मेलरॉय। नासा का आदर्श वाक्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 दिसंबर 2021 को अरविंद घोष की 150वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो PM मोदी की अध्यक्षता में इस समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी। याद रखिए अरविंद घोष जो हैं इन्हें ही श्री अरबिंदो कहा जाता है। इस साल इनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है और यही जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो हाल ही में इस समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। अरविंद घोष भारत के बहुत ही मशहूर फिलोसोफर और योग गुरु थे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों के कॉल डेटा और इंटरनेट उपयोग डेटा को संग्रहित करने की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि जो ग्राहकों के कॉल डेटा होते हैं या फिर इंटरनेट उपयोग डेटा होता है वे 2 वर्ष तक संग्रहित करके रखेंगे। पहले ये अवधि 1 साल थी, अभी से बढ़ाकर कर दिया गया है 2 साल। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्रालय ने बेस्ट बस टिकटों की डिजिटल खरीद की सुविधा के लिए चलो ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जो सरकार द्वारा बसें चलाई जाती है, राज्य सरकार द्वारा, उसे बेस्ट कहा जाता है। कई सारे लोगों को पता होगा, बेस्ट का फुल फॉर्म होता है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इन्हीं बसों की टिकटों की डिजिटल खरीद के लिए चलो ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन हाल ही में मुंबई में किया गया।
अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। पुणे की बात करें तो पुणे में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। इसके अलावा कंप्यूटर निर्माता कंपनी सीडेक का भी मुख्यालय पुणे में ही है। विधवाओं के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना लॉन्च किया है और महाराष्ट्र के पुणे के यरबदा जेल से भारत का पहला जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। माझी वसुंधरा अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए मुंबई में 6000 वर्षा जल संचयन कुओं का निर्माण किया जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब महाराष्ट्र का मैप देखिए। महाराष्ट्र अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। तो ये रहा महाराष्ट्र। इसकी सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 36 है। 2 राजधानियां हैं महाराष्ट्र की। मुंबई जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, नागपुर शीतकालीन राजधानी है। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस हैं यहाँ के दीपंकर दत्त। ये मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। लोकसभा सीट की संख्या 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट की संख्या 288 है और विधान परिषद भी है महाराष्ट्र में। इसकी सीट की संख्या 78 है। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। महाराष्ट्र का राजकीय पशु है विशाल गिलहरी। राजकीय पक्षी है पीले पैरों वाला हरा कबूतर। राजकीय वृक्ष है आम। राजकीय फूल जरूल। राजकीय खेल कबड्डी। लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोवाड़ा यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे महाराष्ट्र में है। पेंटाकली डैम पेंगंगा नदी, वर्धा डैम वर्धा नदी, कोयना डैम कोयना नदी, जायकावाड़ी डैम गोदावरी नदी, गिरना डैम गिरना नदी और उज्जैनी डैम भीम नदी पर हैं। बारली, कोली, चितपावन तथा अबुम्फा मड़िया यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। और महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मराठी। किसकी अध्यक्षता वाली जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए 7 अतिरिक्त विधानसभा सीटों का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए, कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग की अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। ठीक है, तो इन्हीं की अध्यक्षता वाली आयोग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए 7 अतिरिक्त विधानसभा सीटों का प्रस्ताव रखा है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 90। इसमें से जम्मू क्षेत्र में सीटों की संख्या 37 से बढ़कर हो जाएगी 43। वहीं कश्मीर क्षेत्र में सीटों की संख्या 46 से बढ़कर हो जाएगी 47। ठीक है, तो देखिए, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है जनगणना के अनुसार सीटों का बंटवारा करना, सीटों की व्यवस्था करना। तो जम्मू कश्मीर में जो सीटों की व्यवस्था की जा रही है 2011 की जनगणना के आधार पर वहाँ पर सीटों की व्यवस्था की जा रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। रंजना प्रकाश देसाई जो हैं ये जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसका भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 14 मई 1954 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पंकज मित्तल। यहाँ पर जिलों की संख्या 20 है। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े डोप उल्लंघनकर्ताओं में किस स्थान पर है? तो हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े डोप उल्लंघनकर्ताओं में 3रे स्थान पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पहले स्थान पे है रूस, दूसरे स्थान पे है इटली। वाडा की बात करें तो इसका स्थापना की गई थी 10 नवंबर 1999 को। मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। वर्तमान में वाडा के अध्यक्ष हैं क्रेग रीडी। वाडा के जैसे ही भारत में नाडा भी है। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी और नाडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
वर्तमान में नाडा के चेयरमैन हैं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, क्योंकि नाडा का जो चेयरमैन होता है वो केंद्रीय खेल मंत्री होता है, तो वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट, किस भारतीय टेक कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर यानी 230 मिलियन डॉलर में साइबर सुरक्षा परामर्श कंपनी एडगिल का अधिग्रहण कर लिया है? तो एडगिल जो है ये अमेरिका स्थित साइबर सुरक्षा परामर्श कंपनी है, इसका अधिग्रहण कर लिया है विप्रो ने। कितने में? 23 करोड़ डॉलर में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। विप्रो की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, 29 दिसंबर 1945 को। इसके संस्थापक थे मोहम्मद प्रेम जी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है, साथ साथ में एक और प्रमुख आईटी कंपनी है इन्फोसिस, उसका भी मुख्यालय है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विप्रो के फाउंडर चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी। कार्यकारी चेयरमैन है वर्तमान में रिशद प्रेम जी, और वर्तमान में विप्रो के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं थेरी डेल पोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 दिसंबर 2021 को कहां पर राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया। 27 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए परमजीत कुमार। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी हर्षवंती बिष्ट। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की नई सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? दूसरा क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।